हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने डिफरेंट टाइप के ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्टेंस और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, स्पीड और टाइम के ग्राफ को डिस्कस किया था। अब जो हमारे पास यहाँ पर नया ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। आपको ये सभी के सभी ग्राफ अपनी फेयर नोटबुक पे बनाने हैं। जिनके पास नोट्स हैं वो ये सभी के सभी ग्राफ अपनी नोट्स की बैक साइड पे बना लेंगे। लास्ट वाला कल वाला लेक्चर जो था वो वाले लेक्चर के ग्राफ यानी कि लेक्चर नंबर 2 के ग्राफ भी आपको अपनी नोटबुक पे बनाने हैं। लेक्चर नंबर 3 यानी कि आज वाला जो लेक्चर है उसके ग्राफ भी आपको अपनी फेयर नोटबुक पे बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझा दूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ जो हमारे पास है उस ग्राफ को आप प्रॉपर्ली समझिएगा। हम लोगों ने यहां पर एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस हमने लिया। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने वेलोसिटी ली है। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो आप समझिए, अगर कुछ ऐसा ग्राफ मुझे यहां पर मिला हुआ है तो सोच के बताइए इस ग्राफ से हमें क्या आइडेंटिफाई होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है एट एवरी टाइम। हर टाइम पे ऑब्जेक्ट की सेम वेलोसिटी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि ये ग्राफ शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो ठीक है, हमने यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले ली, ऑब्जेक्ट मूव करेगा इससे। दूसरी बात, अगर हम और देखें, यहां पर अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप की वैल्यू आपको 0 मिलती है। उस हिसाब से अगर आप यहां से एक्सेलरेशन निकालें तो जो एक्सेलरेशन होगा वही आपको स्लोप से मिलता है। यानी कि अगर आप यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दें तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। यहां पर स्लोप 0 आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं कि सर बताओ यहां पे स्लोप 0 कैसे आया। मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। मान लीजिए आपको कहा कि यहां पर एक P पॉइंट है, ये रहा। आपको इस ग्राफ का स्लोप इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो आप बताइए, आपको स्लोप के लिए एक तरीका बताया था, मेथड आपके पास ये था। क्या मेथड था, क्या तरीका था? आपके पास मेथड ये था बच्चों कि जिस पॉइंट पर भी आपसे स्लोप पूछा है उसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो बताओ, इस पॉइंट के लिए टेंजेंट आपको यहीं से ऐसे ही टेंजेंट मिल जाएगी। एंड वो टेंजेंट जो होगी, जो यहां से गई है, वो टेंजेंट इस टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाती है 0, और ड्यू टू दिस एंगल 0 यहां पे स्लोप भी आपको क्या मिला, 0। अब आप बताइए एक्सेलरेशन क्या हुआ? अगेन एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू 0। ये आपके पास यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक जो पर्टिकुलर रिजल्ट आपको मिला वो आपके पास यहां पर है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ग्राफ सेकंड। इसके अंदर क्या है, आप इस ग्राफ को भी ध्यान से समझिए। आपने यहां से इधर इस पोर्शन को लिया, आपने यहां से इधर इस पोर्शन को लिया, ये लीजिए, ये आपने यहां से एक पोर्शन इधर लिया। आपने यहां पर कहा ये आपका टाइम एक्सिस है, आपने यहां पर कहा ये आपका वेलोसिटी एक्सिस, यानी कि ऐसा कह सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस के अलोंग हमने वेलोसिटी ले ली, ये हमने यहां पर हमारा ओरिजिन लिया। आप यहां से देखिए, सबसे पहली बात ग्राफ के अंदर क्या कहता है? ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये कहेगा कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी
उस समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या थी, जीरो। आप ऐसा यहां से कह सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं at time t is equal to 0 velocity also equal to 0. You can also say that the body start from rest. यहां से आप कहोगे कि जो बॉडी है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो आप यहां पर लिख सकते हो दिस इज बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि जो बॉडी है वो रेस्ट से शुरू हुई है। दिस सेज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, ये हमने टाइम ले लिया, ये हमने वेलोसिटी ले ली। अगर हम यहां से इस लाइन का स्लोप निकालें तो आपको यहां पर कोई ना कोई एंगल थीटा मिल जाएगा, और जो एंगल थीटा आपको मिलेगा वही एंगल आपको यहां पर एक्सेलरेशन दे देगा। वो कैसे, अगर आप यहां पर स्लोप निकालना चाहते हैं तो जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज टेंजेंट थीटा होगा, एंड स्लोप से ही आपको यहां पर जो वैल्यू मिलती है दैट विल बी एक्सेलरेशन, और आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यहां पर जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू एक रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप एक बात बताइए, अगर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप यहां से एक चीज कह सकते हैं, जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी वो भी आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, बिकॉज यहां पर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो टेंजेंट थीटा आपको एक यूनिक वैल्यू देगा। उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, अनडाउटली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और स्पीड के यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने की वजह से आपको यहां पर स्ट्रेट लाइन मिली है, और इसी वजह से जो एक्सेलरेशन आया है दैट एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इससे नेक्स्ट टाइप का ग्राफ आपसे डिस्कस करूं तो देखिए हमारे पास इससे नेक्स्ट ग्राफ क्या है, आप यहां से इसको कह सकते हैं, ये आपके पास टाइम है, ये रहा, ये आपके पास वेलोसिटी है, ये रही। अब आप देखिए टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस के अलोंग आपने वेलोसिटी ले ली, और ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से है। यहां पर ओरिजिन है, यहां से वाई एक्सिस है, और यहां से ग्राफ शुरू हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर स्टार्टिंग में भी आपके पास इस वेलोसिटी की कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू है। दिस पॉइंट इज ए, ये वाला पॉइंट ए बना, ये वाले पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। अब आप सोचिए क्या कह सकते हैं। अब एक बात देखिए, बॉडी के पास जब यहां तक अगर हम पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के पास अपनी कुछ वेलोसिटी भी थी। जब टाइम की वैल्यू जीरो है, देख लीजिए यहां से यहां तक इस ए पॉइंट पर अगर हम आए तो यहां से यहां तक बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन इस वेलोसिटी में टाइम की वैल्यू जीरो है। अब जैसे जैसे जब टाइम की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई है तो वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि बॉडी के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और जब बॉडी मूव करेगी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, और जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी, क्योंकि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से पहले इस पॉइंट से पहले की बात करें तो इस पॉइंट से पहले टाइम की वैल्यू जीरो है, और जब टाइम की वैल्यू जीरो है उस समय ऑब्जेक्ट के पास इस वेलोसिटी से है, यानी कि ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही टाइम 1 सेकंड हुआ, ऑब्जेक्ट
यहां से लेकर ऐसे ग्राफ बना, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज होनी शुरू हुई है। आप यहां से और इसमें एक डिफरेंस देख सकते हैं। यहां पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 है, लेकिन यहां पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में सिर्फ इतना डिफरेंस है। जब टाइम की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी की वैल्यू 0। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होना शुरू कर देती है। यहां पर जब टाइम की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी हैव सम वैल्यू, और अब जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ वेलोसिटी भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ये ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे द बॉडी, दिस इज द बॉडी हैज, तो बॉडी के पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी के पास कुछ ना कुछ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या कहोगे, द बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी एंड, अब बॉडी मूव करेगी कैसे, बॉडी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बॉडी मूव करेगी किससे, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। आगे चलिए, यहां से चलिए, दिस इज ग्राफ नंबर 4, ये वाला ग्राफ नंबर 2 है, ये वाला ग्राफ नंबर 3 है, अब ये वाला हमारा ग्राफ नंबर 4 है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चला है, चलिए उसके बारे में भी यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे है, इस तरीके से ग्राफ है। अब आप ये बताइए, अगर यहां पर वेलोसिटी है और यहां पर अगर टाइम है, तो एक बात बताइए, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से समझें तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप यूं भी कह सकते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। वो कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए यहां की बात करें तो यहां पे टाइम कम है, यहां पे टाइम कम है, तो आपको स्लोप लोगे तो ये वाला एंगल थीटा मिलेगा। अगर टाइम ज्यादा हो जाए, यहां पर आ गए तो यहां पर स्लोप लोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम और ले लो, यहां पर आ जाओगे तो फिर आपको ये वाला ज्यादा एंगल मिलेगा। आप ये वाला टाइम लोगे तो यहां से फिर आपको और ज्यादा एंगल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है दैट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो आप यहां पर कहोगे दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आगे चलिए, नेक्स्ट, फिर हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 पर, उसके बारे में बात कर लीजिए। यहां पर आइए, यहां पर ये हमने कहा ये वाला हमारा टाइम है, ये रहा, और ये वाली हमारे पास वेलोसिटी है। तो ठीक है, एक टाइम हो गया, एक वेलोसिटी हो गई, और हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है दैट ग्राफ इज लाइक दिस। वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये लीजिए, ये ग्राफ हमारे पास ऐसा है। अब अगर आप यहां पर स्लोप निकालोगे तो हर पॉइंट पर आपको एंगल डिक्रीज ही मिलेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं, इसमें हर पॉइंट पर एंगल इंक्रीज होकर मिल रहा था, यहां पर हर पॉइंट पर आपको एंगल डिक्रीज होकर मिलेगा। और जब यहां पर हर पॉइंट पर एंगल इंक्रीज हो रहा था तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, यहां पर हर पॉइंट पर आपको स्लोप यानी कि एंगल डिक्रीज होकर मिलेगा, तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज गोइंग ऑन डिक्रीज। लीजिए, ये आपके पास एक ग्राफ आ चुका है। अब हम इससे भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं।
दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हमारे पास है, हमें जिसके बारे में बात करना है। दिस इज आवर ग्राफ नंबर 6। सबसे पहली बात, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ के अंदर क्या कह रखा है देखिएगा। अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो ग्राफ में हमें कुछ इस तरीके का पॉइंट दिखेगा। ये लीजिए, ये हमारे पास यहां पर ग्राफ दे रखा है। अब आप एक बात समझिए, अगर हम शुरुआत की बात करें जहां पर टाइम की वैल्यू 0 है, यहां की बात करें तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम मैक्सिमम हुआ, यहां पर आकर के वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। इसका मतलब यह हुआ, आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। वो कैसे, एक बात बताइए, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया और कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। अगर आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो आप कुछ ऐसा इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी स्कूटी पे या अपनी बाइक पे या अपनी गाड़ी में मूव कर रहे हैं और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जब आपकी स्पीड ज्यादा है, आपने सामने से किसी चीज को आते हुए देखा, आपको लगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, उस केस में आपने धीरे धीरे करके ब्रेक अप्लाई करने शुरू कर दिए। आप मान लीजिए आपकी स्पीड 100 थी, अब जब आपने देखा कि ब्रेक अप्लाई करने हैं, आपने वहीं से टाइम नोट करना शुरू किया। उस केस में आपकी स्पीड 100 थी, टाइम की वैल्यू 0 थी, आपने स्पीड 100 से 95 की, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, आपने स्पीड 95 से 90 की, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, आपने स्पीड 90 से 85 की, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड, आपने स्पीड 80 की, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड, आपने स्पीड 75 की, टाइम की वैल्यू 5 सेकंड, आपने स्पीड 70 की, टाइम की वैल्यू 6 सेकंड। इस तरीके से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहां पर देखा जाएगा कि स्पीड क्या हो रही है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, ये शो कर रहा है। अब एक बात बताइए, जहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, वहां पर एक्सेलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है। अनडाउटली जहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, वहां पर रिटार्डेशन होता है, यानी कि वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो आप कहोगे यहां से देख के, दिस इज वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। आप ये भी कह सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और भी आगे, उसको समझिए क्या है। यहां से अगर हम आते हैं, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 7, यानी कि हमारा जो ग्राफ नंबर 7 है, हम अपने ग्राफ नंबर 7 पर आते हैं। आप देखिए ग्राफ नंबर 7 में हमें क्या समझना है, यहां पर उसके बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ हमें यहां पर कुछ ऐसे वैल्यू दे रहा है, तो ठीक है, हमने यहां से ग्राफ को लिया। ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा सी पॉइंट है। ये लीजिए, यहां पर हमने लिया, ये वेलोसिटी है यहां पर, और यहां की बात करें तो ये टाइम है यहां पर, और ये हमारा ओरिजिन है। आगे चलिए, अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो आप देखिए, यहां से जब हम ग्राफ स्टडी करेंगे तो इस ग्राफ से हमें क्या मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम इस ग्राफ को समझें, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहां पर पहुंचे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहां पर आके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। उसके बाद और टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी अब नेगेटिव में चली गई है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए और ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह ग्राफ कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंक दें, यानी कि अपवर्ड अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दें। तो एक बात बताइए आप ध्यान से, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट यहां पर ले लिया, ये लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, ये रहा।
और इस ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया। जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 यहां पर आ जाता है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। आई रिपीट अगेन, आपने ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड यहां पर फेंक दिया, तो अब आप एक बात बताइए, यहां पर जब ऑब्जेक्ट था उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, क्योंकि आपने उस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो चलिए यहां पर हम आए, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, टाइम की वैल्यू यहां पर 0 और वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई? मैक्सिमम। आगे बढ़िए, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इस पॉइंट पर पहुंचकर यहां पर टाइम की वैल्यू तो कुछ हो गई है, लेकिन वेलोसिटी यहां पर क्या आ गई? 0। यहां तक को तो आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। उसके बाद अगर हम और देखें, अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू होगा। जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू होगा, तो अब एक बात बताइए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन थी, अब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन के नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये नेगेटिव की तरफ गया है। ये नेगेटिव ये आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है। और जब वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है, दिस मींस इज दैट कि अब ऑब्जेक्ट अपनी इस पोजीशन से नीचे आना शुरू कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि इस केस में यहां पर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉडी को जब हम अपवर्ड फेंकते हैं। तो क्या कहोगे? दिस इज बॉडी थ्रोन अपवर्ड। बॉडी जो है वो अपवर्ड फेंकी जाती है। ये केस आपको यहां पर ये वाली चीज आइडेंटिफाई कर रहा है। अब हम इसके बारे में अगर बात करें तो इसको आप यहां पर और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो हमारे पास आया उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, दिस इज नाउ यहां से इधर आप इस ग्राफ पर आ जाते हैं। देखिए कैसे है, यहां से आपने लिया, ये ऐसे है, इधर से इधर और यहां से इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ यहां पर मिला है। दिस इज ये वाली वेलोसिटी आपने यहां पर ले ली, ये वाला टाइम आपने यहां पर ले लिया। आगे बढ़िए, अब इसको कहा ये हमारे पास एक एरिया, ये हमारे पास एक एरिया, ये वाला एरिया हमारा एक है। अब ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर हम वेलोसिटी और टाइम के वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लें, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, यानी कि अगर हम स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। अब हम यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप यहां पर देखें, ये हमारा ग्राफ नंबर 8 है। इसके अंदर यहां पर कहा, इसमें देखिए दिस इज, अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। उस एक्चुअल पाथ में हम ये नहीं देखते हम ऊपर गए हैं एक्स एक्सिस के या नीचे आए हैं एक्स एक्सिस के, वो कोई मैटर नहीं करता। तो इन दैट केस हम यहां पर देखेंगे, ये हमारे पास एरिया 1 है, ये वाला एरिया 2 है, ये वाला एरिया 3 है। अब आप समझिए डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, ये लीजिए। उसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारे पास जो एरिया बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा दैट विल बी, अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहां पर देखो, यहां पर एरिया 1 एक डायरेक्शन में है, ये वाला एरिया किसी और डायरेक्शन में है,
ये वाला एरिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी और डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो ऐसे निकलेगा, दिस इज एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3। ये आपके पास इस तरीके से आपको इन ग्राफ से रिजल्ट मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आप समझिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम कैसे करेंगे। आई रिपीट, आपको ये सभी के सभी ग्राफ अपनी कॉपी पर बनाने हैं ताकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब बना के देखेंगे तभी एग्जाम में जो ग्राफ आएगा आप उस ग्राफ को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे। इन ग्राफ के बेसिस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। हम उन सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, बट वो न्यूमेरिकल सिर्फ तब हो पाएंगे जब आपका ग्राफ का पॉइंट स्ट्रोंग है। जब तक आपको ग्राफ समझना नहीं आएगा, तब तक जब तक आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा, बनाए हुए ग्राफ में से आपको सर्टेन थिंग्स, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से एक्सेलरेशन भी निकल सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से डिस्प्लेसमेंट भी निकल सकता है, और अगर आप वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लें तो वो स्पीड बन जाएगी, तो स्पीड टाइम ग्राफ में से आपको डिस्टेंस लेना पड़ सकता है। यानी कि ये सब बातें आपको आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम कैसे पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट इज नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या है उसको सुनिए। पहला ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमारे पास जो बना, हम लोगों ने यहां पर टाइम ले लिया, यहां पर हम लोगों ने वेलोसिटी दिस इज यहां पर हमने एक्सेलरेशन लिया, और ये ग्राफ आपके पास है। अब बताइए ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। यहां पर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि इस ग्राफ में ये रिप्रेजेंट हुआ कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए इससे आगे आते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास क्या है उसको सुनिए। अगर हम यहां पर इसको देखें तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको समझ लीजिए। दिस इज टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। आप समझिए, आपको जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये लीजिए, ये ग्राफ आपके पास है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है आप बताइएगा, ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, एक्सेलरेशन 0 है जब टाइम की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो आप लिखेंगे दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी increases with time uniformly. Acceleration of the body increases with time uniformly. आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको सुन ले हम। यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये एक्सेलरेशन है, ये मेरे पास यहां पर टाइम है, ये रहा। अब हम यहां से नया ग्राफ देखते हैं, उसके अंदर क्या कहा है देखिएगा। यहां से इधर ऐसे, यहां से ऐसे, और ये आपको इस तरीके से यहां पर टाइम की वैल्यू दे दी है। ये आपका एक एरिया है, ये वाला दूसरा एरिया है, ये वाला तीसरा एरिया है। This is area first, this is area second, this is area third. अब आप सोचिए आपको यहां से इस ग्राफ से क्या मिलेगा। सोचिए, ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। उसमें आपको पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है दिस इज इक्वल टू चेंज इन
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आप यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आगे चलिए, तो अब एक बात और बता दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और अगर आप यहां पर, इसका मतलब ये हो गया, एक्सेलरेशन तो ये है, टाइम ये है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, दैट मींस इसका एरिया, दैट मींस इसका भी एरिया, दैट मींस इसका भी एरिया। अब करना क्या है उसको सुनो, यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो उसका तरीका है, क्योंकि वेलोसिटी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन मैटर करेगी। ये वाला एरिया किसी और डायरेक्शन में है, ये वाला एरिया किसी और डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इसको कहा जाएगा एरिया 1 माइनस दिस इज एरिया 2, आगे चलिए, प्लस एरिया 3। ये इस तरीके से आपके पास यहां पर आ जाता है। अब हम चलते हैं इससे भी आगे, यहां पर हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिनिश हो जाती है। ग्राफ हमें इससे आगे नहीं करने। अब हम यहां पर अपने सर्टेन कुछ एक इक्वेशंस की बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। जो इक्वेशन हमारे पास है उन इक्वेशंस को हम नाम देते हैं इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस इज इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion. This is equations for uniformly accelerated motion. अब हम uniformly accelerated motion के लिए इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहली जो इक्वेशन हमारे पास है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैं आपको यहां पर हल्का हल्का वेलोसिटी टाइम रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी कि वेलोसिटी के बीच में और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, हम इसके बारे में अब यहां पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, एंड आफ्टर, ये तब है एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t टाइम पे इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगी, इट विल बिकम v। आप ऐसा कह सकते हैं, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया है इनिशियल वेलोसिटी u से जब टाइम की वैल्यू क्या है 0, और t टाइम के बाद ये वाली वेलोसिटी बन जाएगी v। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम u टू v, टाइम चेंज हुआ फ्रॉम 0 टू t। आप बताइए एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप एक बात बताइए, वेलोसिटी कैसे निकालें? वेलोसिटी तो यहां पर दो है, एक u है एक v है। आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू, अपॉन चेंज इन टाइम कितना है, t माइनस 0। आगे बढ़ो, दिस इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, इससे मल्टीप्लाई करो a से, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू, v हमारे पास हो गया v इज इक्वल टू u प्लस a t, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हमारा पॉइंट आया सेकंड, दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन। पढ़िएगा, ये पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है और पोजीशन टाइम रिलेशन में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। अब फिर दोबारा समझिए, मान लीजिए हम लोगों ने एक बॉडी फिर ले ली, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और कब, जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0। आफ्टर टाइम t बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है v, तो आप कहोगे t की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी u है, t की वैल्यू t पे वेलोसिटी v है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे ये बता दीजिए, यहां से अगर हम देखें कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो एक बात बताइए, अगर हम यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बट यहां पर दो वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आप लिखेंगे दिस इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, दिस इज u प्लस v अपॉन 2, ये आपके पास यहां पर एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। साथ में क्या है, इनटू टाइम। आगे बढ़ो, u प्लस v की वैल्यू ये रही, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए v की इधर, दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस a t, अपॉन में क्या है 2 इनटू t। आगे बढ़ो, s इज इक्वल टू u ये रहा, u ये रहा, दिस इज 2u प्लस दिस इज a t इनटू t अपॉन 2। आगे चलिए, अब हम क्या करेंगे, दिस इज 2u इनटू t, 2u इनटू t प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वाला 2 इधर भी है, इधर भी है, तो आप ऐसा कीजिए, इस 2 को यहां भी रखिए और इस 2 को यहां भी रखिए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास s इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब हम आते हैं आज की लास्ट इक्वेशन पे, दिस इज रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। देखिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। कहता है, मान लो फिर दोबारा वही, हम लोगों ने एक बॉडी को कंसीडर किया, जिस बॉडी को हमने कंसीडर किया, दैट बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, जब टाइम की वैल्यू 0 है,
आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स v। आगे चलिए, अब एक बात बताइए, आप फिर आ जाइए डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब आपके पास फिर डिस्टेंस वही होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी तो हमने ये निकाल ही ली थी, तो आ जाइए, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ये रहा, इनटू टाइम, ये रहा। आगे चलिए, आपको पता है दैट v इज इक्वल टू u प्लस at हुआ, इस व्यू को इधर ले आओ, v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t हो गया। आगे चलिए, यहां से t की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करो, तो ये आपके पास आ गई, दिस इज v माइनस u अपॉन a। आगे चलिए, अब ये बताइए, दिस इज, ये v प्लस u कह दो और ये v माइनस u कह दो, तो ये 2, ये a और ये s इधर आ जाएगा, दिस इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आपके पास यहां पर आ जाता है। सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आपके पास प्रॉपर रिजल्ट्स हैं। हम लोगों ने इनके हल्के हल्के अभी स्टडीज की है, हल्के हल्के फॉर्मेट पढ़े हैं। नेक्स्ट टाइम से हम इन इक्वेशंस को प्रॉपरली ग्राफिकली भी और विद कैलकुलस मेथड भी हम इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, जो आपको डाउट हो वो डाउट आप क्लियर कर लें। ऑल द बेस्ट।